अलैक्म। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि जो बिगनर्स है ना, उनके लिए ये तो क्लास ले लें तो अलहदा बात है, उनके लिए ये वैसे क्लास है नहीं। नंबर दो ये चीज़ के उनको अलहदा से वो मैसेज आ चुका होगा, वो उस प्रोसेस को फॉलो करें तो एक दिन में उनको वो कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, क्लास की जानिब। एक आज का टॉपिक है, इस पर ना क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले लिए। उसकी रीज़न ये है कि ये वीडियो आपकी अपलोड होगी इंशाल्लाह। अपलोड होने के साथ साथ एक और वीडियो भी कल के दिन में अपलोड होगी, वो रिकॉर्डेड है, कल के दिन में अपलोड होगी कल तक, ताकि ये पहले वाली वीडियो आप तसल्ली से दोबारा देखें, प्लस वो वाली वीडियो भी देखें। देन जो है ना, आपकी क्लास मंडे वाले दिन जो होगी इंशाल्लाह, उसमें वो टोटली क्वेश्चन आंसर्स पे होंगी, और टोटली वो सेक्शन एग्जीक्यूशन, और मतलब वो जो चीज़ हम इन वीडियोस में सीखेंगे उस पे एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मार्केट में कैसे देखना है, और ये सारी चीज़ें उसमें टोटली वो घंटे डेढ़ का सेशन उसकी होगा। क्योंकि ये और अगली वीडियो वाला जो टॉपिक है वो मिला के एक ही टॉपिक है, दोनों एक में कवर नहीं हो सकते। तो हम दो में करेंगे, एक ये वाली वीडियो प्लस एक अगली वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। अब आ जाते हैं हम ना टॉपिक की तरफ, कि बेसिकली टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो है लिक्विडिटी, जो हमारा मेथड है, और ये सारी चीज़ें। मैं आपको लिटरली ये चीज़ बताऊं कि ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, मेरे यूट्यूब पे तो पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिकली आप कह लें कि मैंने गैदर करके अपने उसके मुताबिक बनाए हैं। अदरवाइज ये है कि जिस चीज़ से आपने फ़ायदा उठाना है और जो असल चीज़ है वो है वो लाइव सेशन जो रिकॉर्ड नहीं होगा। अदरवाइज ये मतलब आपको कहीं से भी ये चीज़ शायद, मतलब शायद पूरा उस तरह से ना पड़ा हो स्टेप बाय स्टेप और उस तरह से चीज़ें, और इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ शायद फिर भी ना हो, लेकिन असल जो चीज आपने गेन करनी है उससे गेन करनी है आपने। आपको एक एक दो दो जो वीडियोस मिल रही हैं उनसे इंतहाई वैल्यूबल क्वेश्चन आपने निकालने हैं, कि यार ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इन चीजों पे डिस्कशंस होनी चाहिए। वो अब एडवांस लेवल के ना हो कि मतलब क्लास अब चल रही है कि मतलब अभी बिरयानी बनानी है आपने, तो यार गैस कैसे ऑन करनी है, चूल्हा कैसे जलाना है, और आप क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे गोश्त कितनी देर में गलाना है, कितनी देर उसको दम पे लगाना है, ये चीज वो क्वेश्चंस नहीं करने। क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड ही करने हैं, ताकि हम फुली फोकस्ड होके एक एक चीज लेकर चलें और हमारा टाइम बिल्कुल जाया ना हो। और अभी आगे हम आपकी असाइनमेंट के लिए टाइम ओपन किया करेंगे, डिस्कॉर्ड ग्रुप बन रहा है, 3 से 5 घंटे उसको इंशाल्लाह ओपन करेंगे, असाइनमेंट्स आप उसमें भेजा करेंगे, असाइनमेंट्स हम चेक किया करेंगे। मैं डेली 15 से 20 मिनट बैठूंगा, असाइनमेंट चेक किया करूंगा, उस पर रिस्पॉन्सेज मैं भेज दिया करूंगा 15 20 25 मिनट। हारिस भी बैठेंगे आपके साथ, वो भी असाइनमेंट्स को चेक करेंगे, मैं भी चेक करूंगा। इसके बाद आ जाएगा उससे भी डबल चीज जो आप निकाल सकते हैं, वो होंगे लाइव सेशन। सारी चीजें आपने सीख ली हैं, अब आ जाएगी एग्जीक्यूशन की बारी। एक माह आपका लाइव सेशन होगा, और लाइव पीरियड टाइम के दौरान में होगा, उसमें आपने जो निकालना होगा वो वहां आप निकालें। तो ये चीज है, आपके पास है मौका इंशाल्लाह, और कोशिश हम ये करेंगे कि सब चीजें टाइम पे हों। और सक्सेस रेशो वाली आप चीज बताई थी, मेरी कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा सक्सेस रेशो बने, ज्यादा से ज्यादा लोग बाकायदगी के साथ जाके ट्रेड करें, ट्रेडर बने, और जितनी मैं सपोर्ट कर सकूं, जितनी मैं सक्सेसफुली आप लोगों को डिलीवर कर सकूं तो करूं। हाँ, अब आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक है। टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी वन। अब हम टेक्निकली इसको लेकर, पहले हमने फंडामेंटली पढ़ा था कि व्हाट इज लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी। ये 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 मार्केट क्यों हो रही है ऊपर नीचे, क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कितनी टाइप्स की होती हैं?
सबसे जो बड़ी एक और लिक्विडिटी भी है, शायद ये मैं आपको नहीं बता पाया इससे केवल, एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी वो है जो एयरपोर्ट्स पे, जो एक्सचेंजेस में, जो कोई जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं, मतलब आम तजारती पॉइंट्स है, वहां पे जो करेंसी की लेन देन हो रही है, जो सोने का भाव ताव हो रहा है एयरपोर्ट्स पे, इन जगहों पे जो करेंसीज दे रहे हैं ले रहे हैं, एक्सचेंज हो रही है, ये भी सबसे बड़ी लिक्विडिटी है। और ये लिक्विडिटी किस पे चलती है? ये लिक्विडिटी चलती है फंडामेंटल पर टोटली। मतलब कैसे फंडामेंटल पे चलती है? इस तरह से चलती है कि एक मुल्क में अच्छी सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, तो उससे मोरल अप होता है लोगों का, इन्वेस्टर्स का। वो उन दिनों में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये जो एक ट्रेड होनी होनी है, फिजिकल ट्रेड या फिजिकल ट्रांजैक्शंस होनी ही होनी है, वो ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और इस ये जो न्यूज हम देखते हैं ना, कुछ लोगों में से आपको पता होगा फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो हम न्यूज देखते हैं, इसका भी उससे ताल्लुक है। और ये बाजों का वो जो फौरन से मार्केट इस तरह से करती है ना, ये चीज, वो एक वक्ती गैम्बलिंग होती है, और वो उसमें उन्होंने पहले से चीजें तय की होती हैं, लेकिन उसका एक्चुअली इसका और उस न्यूज का अगर वाकई ताल्लुक फंडामेंटल के साथ हो, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है काफी बाद में। 2 दिन भी पड़ता रहता है, 3 दिन भी पड़ता रहता है, 4 दिन। वो इम्पैक्ट क्या होता है, फंडामेंटल का इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है? वो ऐसे पड़ता है जो मैंने अभी आपको चीज बताई है, कि इन्वेस्टर्स का मोरल अप हो जाता है, वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं एयरपोर्ट्स पे, आम एक्सचेंजेस में, या जो करेंसी की लेन देन होती है, ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से फिर फंडामेंटल्स इस मार्केट को लिक्विडेट करते हैं। ये चीज, अब एक सबसे बड़ी वो लिक्विडिटी होती है। अब हम आ जाते हैं, हम ना टेक्निकली क्या पढ़ते हैं? टेक्निकली हम एक ही चीज पढ़ते हैं कि मार्केट, ये शायद पहले भी बता चुका हूँ, मार्केट या तो बाय ट्रेंड में है, या मार्केट सेल ट्रेंड में है, या मार्केट रेंज में है, इस तरह से। लेकिन होता हमारे साथ क्या है, जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो मार्केट कुछ ऐसे कर रही होती है। ये चीज ये चीज चल रही होती है मुसलसल मार्केट में। तो ये चीज समझ में आने वाली नहीं होती। अब इसमें क्या समझ आ रहा है कि मार्केट बाय ट्रेंड में है, या सेल ट्रेंड में है, या रेंज में है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है। तो बेसिकली हम ये जो लिक्विडिटी को पढ़ेंगे, अभी से हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को जाकर देखेंगे, ताकि हमारी चीज क्लियर हो। और इसमें आपने नेक्स्ट क्लास को भी देखना है। हम इस तरह से नहीं देखेंगे इसको कि आप कह लें कि हम्म, आप ये चीज कह लें कि जो हम इससे पहले फंडामेंटली, हम टेक्निकली जो अब स्ट्रेटजी है ना मेरी, उस पर जाएंगे डायरेक्ट। अब आपको मैं बताता हूँ, लिक्विडिटी 2 टाइप्स की होती है। इसमें भी हम जो पहले लिक्विडिटी पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिटेलर लिक्विडिटी। रिटेलर लिक्विडिटी में क्या होता है? 2 चीजें होती हैं। फर्दर फर्दर क्या होता है रिटेलर लिक्विडिटी में? होता है आप कह लें कि स्टॉप स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, प्लस ट्रैप्स। ट्रैप्स क्या होते हैं, और ये स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है? स्टॉप लॉस हंटिंग ये होती है कि रिटेलर नॉर्मली 3 सेशंस हैं, मैं सेशंस भी आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि टेक्निकली हमने लेकर चलना है। ये मार्केट के में जो है ना, 3 सेशंस में चलती है। और वो सेशंस क्या होते हैं ये भी देखते हैं। एशियन सेशन, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये सेशंस बेसिकली क्या हैं? ये सेशन हैं जब बैंक्स, कंपनीज, ईटीसी ओपन होती हैं एशियन टाइम में,
तो एशिया के लोग ट्रेड करते हैं, एशिया के लोगों के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मनी होती है, ये वो सब कुछ वो एशियन सेशन में लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, लंदन सेशन में लंदन टाइम के लोग, और ये सब, और न्यूयॉर्क सेशन में न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा ट्रेड इसलिए की जाती है कि अमेरिका के लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यूरोप और उन कंट्रीज के लोग जहाँ पे जीडीपी अच्छा है, ज़्यादा इक्विटी है, और ये सारी चीज़ें। अब इनको आपने देखना कैसे, आपने जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे या किसी भी उस पे, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, इसमें दोनों में, या जो मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो ऊपर टाइम का ऑप्शन आ रहा है, इधर से अपना आपने ओपन करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ, इस्लामाबाद कराची जीएसटी ओपन किया हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर ये आपको बता देगा कि आपका न्यूयॉर्क सेशन आपके टाइम के मुताबिक कब शुरू हो रहा है, लंदन सेशन आपके टाइम के मुताबिक कब शुरू हो रहा है, टोक्यो सेशन को आपने एशियन सेशन कंसीडर करना है, सिडनी सेशन को कंसीडर नहीं करना। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं, जो होते हैं ट्रैप्स और स्टॉप लॉस हंटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ आके कि क्या चीज़ है ये बेसिकली स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप्स। मुझे ये बताएं सिंपली कि इस कैंडल की हद तक हमें क्या समझ में आ रही है, कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, चैट में बताते हैं। हाँ, मतलब इवन के 1% भी हमें यहाँ पे नहीं समझ आती कि यार यहाँ पे सेल का कोई चांस बनेगा, 1% भी नहीं समझ आती। ये है बाय का ट्रैप। सही है। कैसे ट्रैप, दो तरह से, एक तो बायर को ट्रैप किया जा रहा है। अच्छा, ये ट्रैप उसी वजह से होते हैं जो मैंने आपको पहले चीज बताई है, कि दे इफ दे वांट टू मूव मार्केट डाउन, तो क्या उन्हें करना है, उन्हें बायर पैदा करना है, बायर क्रिएट करना है, बाय की लिक्विडिटी को क्रिएट करना है। आम मार्केट में क्या होता है, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ बायर है और सेलर है ही नहीं, तो मार्केट में सेल हो सकती है कोई चीज। मार्केट में अगर खरीदार को चीज खरीदनी है, तो जब तक बेचने वाला कोई नहीं है तब तक वो चीज खरीद नहीं सकता। इसी तरह से अगर किसी को बेचनी है, तो जब तक खरीदार नहीं है तब तक चीज नहीं बेच सकती। तो क्या था यहाँ पे कि उन्होंने यहाँ से मार्केट को मूव डाउन करवाना था। तो अब जब तक यहाँ पे कोई बायर नहीं है, जाहिर है वो गोल्ड किसको बेचते, उन्होंने गोल्ड यहाँ पे बेचना है। तो जब तक यहाँ पे बायर नहीं है, तो वो आप खुद समझें कि मतलब वो कैसे यहाँ पे उसको बेच सकते हैं। तो क्या किया, उन्होंने यहाँ पे फेक लिक्विडिटी क्रिएट की, फेक साइन क्रिएट किया कि हम मार्केट को बाय में लेकर जा रहे हैं। बेचारे रिटेलर ने यहाँ से धड़ाधड़ बाय किया, उसने कहा ये तो ब्रेकआउट हो गया, ये तो यहाँ तक जाएगी, ये तो ऊपर तक जाएगी, उसने धड़ाधड़ यहाँ से बाय किया। मार्केट केम डाउन, उसके बाद यहाँ से वापस आ गई। फिर एक और चीज, फिर एक और चीज के ये एक तरह से उन्होंने रिटेलर्स रेजिस्टेंस बनाई। रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे, हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा देखी जाती है। रिटेलर जो सबसे ज्यादा सर्च करता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सर्च करता है। तो जब रिटेलर सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च करता है, तो ये रिटेलर की रेजिस्टेंस भी है। रिटेलर रेजिस्टेंस से अगर सर्च कर रहा है, तो उसने क्या करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। ये स्टॉप लॉस भी हिट, ठीक है, स्टॉप लॉस भी हिट, वो भी गए उनकी पॉकेट में। फिर जिन लोगों ने किया यहाँ से बाय, ब्रेकआउट देखकर, वो भी गई उनके पॉकेट में। फिर जिन लोगों ने ये कैंडल देखकर बाय किया, वो भी उन लोगों के पॉकेट में। तो फिर जो सब बाय बाय कर रहे हैं, वो मार्केट को सेल करवा रहे हैं। फिर आप देखें यहाँ पे दोबारा से ये चीज उन्होंने की है, ये देखें, ये ये फेक रेजिस्टेंस है। ये वो फेक रेजिस्टेंस से ऊपर लेकर आ रहे हैं, वहां पे उन्होंने कैंडल को क्लोज करवाया ऊपर, देन अगेन डाउन प्रॉपरली।
ये चीज ये है स्टॉप लॉस हंटिंग प्लस ट्रैप। एग्जैक्टली। कम हेयर मतलब यहाँ पे आकर देखें क्या हो रहा है। कुछ समझ आई कहाँ पे कुछ हो रहा है? मार्क करके जरा बताएं कहाँ पे कुछ हो रहा है। लेट मी चेक के आप लोग कितने अटेंटिव हैं। बिल्कुल फुरकान ने बिल्कुल सही मार्क किया है। मतलब होता क्या है? होता ये है कि मतलब जब आप इस तरह से चलेंगे ना कि मार्केट को इस तरह से लेकर चलेंगे, बस खत्म कर दें। खत्म कर दें। मुझे आगे क्लास को भी लेकर चलना है। आप जब इंशाल्लाह इस तरह से चीजों को करेंगे ना तो बहुत मतलब जस्ट ये देखेंगे ये लेवल है वो लेवल है ये है वो है, तो कभी टीपी एट होगा कभी एसएल, बस फंसे ही रहेंगे। जब ट्रेड के पीछे आपको रीजन मिलेगा ना। अब ये देखें कि ये जो ये वाली चीजें होती हैं स्टॉप लॉस हंटिंग प्लस ट्रैप। ये किन लोगों के जिम्मा किन के जिम्मा लगाते हैं? ये जिम्मा लगा ये मतलब जिम्मेदारी देते हैं ये लोग किन्हें? बॉट्स को। बॉट्स को बेसिकली। आप में से कुछ लोग कहीं आ गए तो लिंक फॉरवर्ड नहीं करते ना। पता चले आगे भी फॉरवर्ड कर देते हो। क्लास का लिंक इधर उधर कहीं फॉरवर्ड ना किया करें। अगर कहीं पता चल गया तो हम उसको निकाल देंगे ग्रुप से। अच्छा अब ये देखें कि ना ये बॉट्स के थ्रू कैसे करते हैं। करते ये हैं कि ये रिटेलर्स का डाटा लेते हैं ब्रोकर्स प्लस लिक्विडिटी प्रोवाइडर से। अब लिक्विडिटी बीच में बार बार कोई ना कोई आता रहता है, मेरा फोकस ही डिवाइड हो जाता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर से। और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इन्हें बताते हैं कि यार इस जगह पे रिटेलर एक तो बाय करने में भी इंटरेस्टेड है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे उन्होंने बाय स्टॉप्स लगाए हैं। बाय स्टॉप्स के ऑर्डर। और दूसरा ये है कि जिस रिटेलर ने इस एरिया से सेल किया हुआ है उसका स्टॉप लॉस इस जगह पे है। अब ये चीज ये हवाले करते हैं रिटेलर के। और जब रिटेलर मार्केट से आउट कर देता है ना, रिटेलर को आउट कर देते हैं ये एल्गोरिथम्स और बॉट्स। उसके बाद फिर आप ऐसी मूव्स देखते हैं, उसके बाद फिर स्मार्ट मनी खुद आती है मार्केट में। फिर आप ये मूव्स देखते हैं। फिर आप फिर आप ये वन साइडेड मूव देखते हैं। ये वन साइडेड मूव्स होती हैं वो मूव्स जिसमें वो खुद अपना पैसा अपनी मनी इंजेक्ट करते हैं, रिटेलर को उठा के बाहर फेंकने के बाद अपने ऑर्डर्स इंजेक्ट करते हैं, और उसी दौरान में ये जो फेयर वैल्यू गैप्स इम्बैलेंसेस ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ये बन जाते हैं जिन्हें हम ट्रेड करते हैं। ये वन साइडेड मूव। ये वन साइडेड मूव है। ठीक है। ये ये वन साइडेड मूव है। ये वन साइडेड मूव। इसी तरह से ये वन साइडेड मूव है। तो ये बेसिकली क्यों होता है और कब होता है ये चीज मैंने आपको बताई। यहाँ पे अब ये चीज आकर देखें कि क्या हो रहा है। ये एक हाई है, उस पे मार्केट आई है। जो लोग यहाँ से सेल करना चाह रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस इस जगह पे थे। स्टॉप लॉसेस हिट हुए प्लस क्लोजिंग कैंडल ने ऐसे दी कि रिटेलर को ऑब्वियसली यही लगा होगा कि यहाँ से मैंने इसको बाय करना है। उन्होंने क्या बाय करवाना था वहां से मार्केट जब नीचे आई तो वो उसमें मुड़ के ही नहीं देखा। ठीक है। तो ये चीज है। ये अब ट्रैप प्लस स्टॉप लॉस हंटिंग। अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग होती कहाँ पे है? और ये बेसिकली क्या चीज है? होता क्या है कि एशियन सेशन में उठा है रिटेलर। मार्केट ऐसे ऊपर गई है। अब उसने देखा है कि यहां से मार्केट ऊपर जा रही है। अब पहली मूव रिटेलर नहीं कैच कर पाता, उसमें हिम्मत इतनी नहीं होती। अब उसने देखा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। उसके माइंड में ये होता है, वो ये माइंड बना लेता है कि यार दोबारा जब इधर आएगी ना तो मैं दोबारा बाय करूंगा। अब दोबारा मार्केट उधर आती है। और ऑब्वियस केसेस में ऐसे होता है कि वहां से उसने वापस ऊपर भी जाना होता है, लेकिन वो क्या करती है रिटेलर यहाँ से अगर बाय कर भी रहा है ना तो उसके स्टॉप लॉसेस होते हैं इस जगह पे वो आते हैं
स्टॉप लॉसेस सेट करते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं। एक तो स्टॉप लॉसेस सेट करते हैं और बाकी रिटेलर्स को यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हम सेल लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे सेल ट्रैप्स बनाते हैं, रिटेलर यहाँ से सेल कर बैठता है और वो यहाँ से ऊपर। यहाँ पे अब मैं आपको इंशाल्लाह दो तीन ऐसी कंफर्मेशंस बताऊंगा जो आप यूज करेंगे तो आपको ट्रैप यूं समझ आ जाएगा, और उसके बाद एंट्री कंफर्मेशंस वो होंगी। तो अब ये लिक्विडिटी ज्यादातर कहाँ पे ग्रैब होती है? ये होती है इन सेशंस के दौरान में जो हाइज और लोज बनते हैं उनके ऊपर और नीचे। कैसे? अब ये जो लो है ना, फर्ज करें कि ये शुरू हुआ यहाँ से एशियन सेशन, ठीक है, और यहाँ से शुरू हो गया लंदन सेशन। अब एशियन सेशन में हाई पॉइंट कहाँ तक मार्केट गई, ये था, और लोअर पॉइंट ये वाला था, ये था एशियन लो। इसको आपने तफसील से दोबारा एक एक चीज को लिखना है और फिर क्वेश्चंस बनाने हैं, जो जो रियली बन रहे हों, जो चीज ना समझ आ रही हो, और एग्जीक्यूशन पे वो तो खुद मैं बहुत सारी चीजें बात करूंगा। ये है एशियन लो, ये है एशियन हाई। अब इसकी आगे चीजें मैं बताऊंगा कि ये फाइंड कैसे करते हैं, कि कैसे बाय में जाना है। अब ये मार्केट आ रही है यहाँ से नीचे, ठीक है, मार्केट इज कमिंग डाउन, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे उसने स्वीप की है एशियन लो पे, चूंकि ट्रेंड बाय में था। ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये चीज पता चलती है। वो आई है लो पे, लो पे आने के बाद उसने स्वीप किया है, एशियन लो को ट्रैप किया है, वहां पे रिटेलर को फंसाया ब्रेकआउट के नाम पे, वापस ऊपर ले गए हैं। ये चीज कहाँ पे होती है ज्यादातर? एशियन लोज हाइस पे, लंदन लोज हाइस पे, न्यूयॉर्क लोज हाइस पे। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ कि हमने ये मार्क कैसे करने हैं, और देन सेकंड क्लास में आपको दूसरी चीज भी पता चल जाएगी। अब मैंने टाइम आपको फ्रेम मार्क करना सिखा दिया था। ये टाइम जोन है, न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट हो रहा है? न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है 5 PM योर टाइम। मेरे टाइम के मुताबिक 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा है, मैं उससे पहले वाले टाइम को मार्क कर लूंगा, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाए, ये यहाँ से इस कैंडल से लंदन सेशन शुरू हो रहा है 1 बजे, मैं इसको मार्क कर लूंगा। मैं अब ये कंसीडर करूंगा कि इसके बाद से लंदन सेशन शुरू हो गया। अब एशियन सेशन, टोक्यो सेशन 5 बजे शुरू होता है, तो मैं 4 बजे वाली कैंडल मार्क कर लूंगा कि उसके बाद से टोक्यो सेशन शुरू हो चुके हैं, यानी कि एशियन सेशन शुरू हो चुके हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाएं, तो इस कैंडल से शुरू हो रहा है न्यूयॉर्क सेशन, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लूंगा कि इधर से न्यूयॉर्क सेशन शुरू हो रहा है। इससे पहले इस कैंडल से लंदन सेशन शुरू हो रहा है, मैं इसको मार्क कर दूंगा कि ये दरमियान वाला लंदन सेशन है। इसी तरह से ये एशियन सेशन है, इससे आगे आगे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ छोटा सा, ये न्यूयॉर्क टाइम है, ये यूके टाइम जोन है, ये एशियन टाइम जोन है, ये ठीक। इसी तरह से ये जो मैंने पीछे मार्क किए हैं, ये आप लोगों ने इस तरह से मार्क करने हैं। अब मैं आपको एक इसमें हिंट दे देता हूँ, दूसरी चीज मैं इसमें आपको नहीं बताता ताकि ये ना हो आपको समझना ही मुश्किल हो जाए। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि आप हजम भी कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें सब चीजें। ये देखें, जो अब इसमें लो और हाईज कौन से हैं वो अगली क्लास में मार्क करना सिखाऊंगा। जस्ट एक बात कर लेते हैं, ये था एशियन सेशन पूरा, ठीक है, और यहाँ से शुरू हो रहा है इसके बाद से लंदन सेशन। तो ये हमारा एक हाई है, एशियन हाई, एक हमारा एशियन हाई ये रहा, ठीक है। ये एक एशियन हाई है। हाइज लो स्विंग्स क्या होते हैं?
ये हायर हाई है, ये लोअर लो है, मार्केट नीचे आ रही है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, इस तरह से चीज होती है। इनके ऊपर नीचे बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप होती है। इसी तरह से आप आ जाएंगे, ये है हमारा एक न्यूयॉर्क हाई और एक न्यूयॉर्क हाई, ये है स्विंग। ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये देखें, उसके ऊपर आई है वहीं से नीचे, यहाँ पे उसके ऊपर आई है वहीं से नीचे। ठीक हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाएं, मुस्तकिल ये काम हो रहा होता है। ये लंदन हाई पे मार्केट आई है, एशियन हाई पे वहीं से नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है वैसे, ये यहाँ पे भी ऐसे है। तो ये आपको मिसालें ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेंगे नहीं। फिल वक्त आपने इस पूरे कंसेप्ट को समझना है, ये चीज़ें मार्क करना सीखनी है कि सेशंस कैसे मार्क करने हैं, ये आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। देन नेक्स्ट सेशन में हम स्विंग हाई लोज कौन से हैं, कैसे मार्क करने हैं, क्या चीज़ मार्क करनी है, उस पर बात करेंगे। मैं इसको कर रहा हूँ क्या नाम है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप। देन हम कुछ क्वेश्चंस कर